नमस्कार साथियों, ज्ञानदीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें काल विभाजन में सबसे पहले पढ़ेंगे काल विभाजन के आधार, किन आधारों पर काल विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें ऐतिहासिक कालक्रम को आधार मानकर काल विभाजन किया गया है। दूसरा विकल्प है शासक तथा उनका शासनकाल। तीसरा पॉइंट है जननायक तथा साहित्य युग निर्माता। चौथा पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन। और आखिरी पॉइंट है साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखकर इनको आधार बनाकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। इसमें सबसे पहले काल विभाजन करने वाले इतिहासकार साहित्यकार हैं जॉर्ज ग्रेसन। पहले साहित्यकार हैं जॉर्ज ग्रेसन। इन्होंने 11 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, जिसका वर्णन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इनके इंग्लिश साहित्य का हिंदी अनुवाद श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। इन्होंने 11 खंडों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला खंड है चारण काल। इसकी समय सीमा 700 से 1300 ईस्वी मानी है। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। अगला है मुगल दरबार। उसके बाद है तुलसीदास। फिर है रीति काव्य 1500 से 1692 ईस्वी माना गया है। इसके बाद है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, जो 1600 से 1700 ईस्वी माना गया है। इसके बाद है 18वीं शताब्दी। उसके बाद है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और आखिरी है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 11 काल विभाजन थे जिन्होंने ग्रेसन ने किया है। अगले काल विभाजन करता है मिश्रबंधु ने अपनी रचना मिश्रबंधु विनोद में इसका काल विभाजन किया है। इन्होंने पहले काल का नाम आरंभिक काल दिया है। और आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व आरंभिक काल, जो 700 से 1343 ईस्वी संवत है। और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल, जो 1344 से 1444 ईस्वी संवत तक माना जाता है। दूसरा है माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जो 1445 से 1560 विक्रमी संवत माना गया है। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसे 1561 से 1680 विक्रमी संवत माना गया है। और तीसरा है अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व अलंकृत काल, जिसे 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर अलंकृत काल, इसे 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक माना जाता है। तीसरा है परिवर्तन काल, जिसे 1820 ईस्वी से 1925
विक्रमी संवत माना जाता है। और चौथा है वर्तमान काल, जिसे 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है। ये था मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। और अगले साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है वीर गाथा काल, जिसे संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है वीर गाथा काल को। अगला है भक्ति काल, जिसे संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। इसके बाद है रीति काल, जिसे संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। और चौथा है गद्य काल। गद्य काल को 1900 से 1984 विक्रमी संवत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। ठीक, इसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका काल विभाजन। इसमें पहला है संधि काल। इन्होंने 5 खंडों में काल विभाजित किया है, जिसमें पहला है संधि काल। संधि काल का समय है संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत। दूसरा है चारण काल, जो संवत 1000 से 1375 विक्रमी संवत माना गया है। तीसरा है भक्ति काल, जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत है। और अगला है रीति काल, यह संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना गया है। और लास्ट है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से आज तक मानी जाती है। अगले साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। पहला है आदिकाल, इसकी समय सीमा 1000 से 1350 विक्रमी संवत है। दूसरा है भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1350 से 1700 विक्रमी संवत माना गया है। तीसरा है रीति काल, इसकी समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना जाता है। चौथा है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा संवत 1900 से आज तक मानी जाती है। सभी साहित्यकारों के काल विभाजन को ध्यान में रखते हुए और सभी आधारों को मानते हुए हिंदी साहित्य का इस प्रकार काल विभाजन किया गया है जो सर्वमान्य है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा है भक्ति काल, इसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी जाती है। तीसरा है रीति काल, इसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी मानी जाती है। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आधुनिक काल के पद्य भाग का वर्गीकरण। आधुनिक काल के पद्य भाग का वर्गीकरण, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। अगला है छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। अगला है प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी। इसके बाद है प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी। इसके बाद है नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी। और लास्ट है नवगीत 1900 ईस्वी के उपरांत जो है नवगीत माना जाता है। ये तो था आधुनिक काल के पद्य भाग का वर्गीकरण। इसके बाद है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गद्य का वर्गीकरण। गद्य को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग 1800 से 1900 ईस्वी। दूसरा है प्रेमचंद युग या द्विवेदी युग
यह है 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा है प्रसाद युग या शुक्ल युग। इसकी समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी। और चौथा है प्रसादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग 1936 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। आशा है आज का हमारा ये पाठ आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा।